मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव नहीं हुआ था, जैसे हम लोग यह देखे थे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव नहीं हुआ था, लेकिन एसोसिएटिव होगा। जैसे ए बी इंटू सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी सी होगा। कम्यूटेटिव फेल था लेकिन एसोसिएटिव होगा। तो मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ए एम इंटू एन, ऑर्डर ऑफ बी ले लीजिए एन इंटू पी, ऑर्डर ऑफ सी कर लीजिए पी इंटू क्यू होगा। तो पहले इन दोनों का ऑर्डर सेम करा देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी सोचे एम इंटू पी, और ऑर्डर ऑफ ए बी इंटू सी, यह एम इंटू पी है पी इंटू क्यू, तो एम इंटू क्यू, इसका ऑर्डर एम इंटू क्यू। इसका ऑर्डर अब चेक करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ बी सी, ऑर्डर ऑफ बी सी एन इंटू क्यू, और ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी सी एम एन क्यू होगा। तो एम इंटू क्यू मिले, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम कि नहीं। और अगला टारगेट है एलिमेंट सेम कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो थोड़ा पीछे से ध्यान देना है। ए बी इंटू सी का आई जे एलिमेंट लिखते हैं, मतलब इसका आई जे और इसका आई जे सेम करना होगा। तो मिला ये तो सिग्मा होगा। ए बी का आई जे, तो ए बी आई आर होगा, और सी आर जे होगा, जहां आर वैरी करेगा 1 से लेकर के पी तक। जो ए बी का ऑर्डर तो एम इंटू पी में रहेगा, और इसका पी इंटू क्यू, तो एम से 1 से पी हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए बी एम इंटू पी है, तो यह पी और यह पी, आर का वैल्यू 1 से कहां तक, पी तक। अब फिर यहां पर आ जाए ए बी का कौन एलिमेंट है निकालना, बोलिए आई आर। ए बी का कौन एलिमेंट, बोलिए आई आर। तो सिग्मा बोलिए ए आई के कर दीजिए बी के आर, और के वैरी करेगा 1 से लेकर के n तक। फर्स्ट 4 पर क्या होगा, बोलिए आई आर कि नहीं, और दूसरा तीसरा सेम होते हुए वैरी करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर इसका एलिमेंट लिख दीजिए r इक्वल टू 1 से p, इसका आई आर एलिमेंट, तो सिग्मा k इक्वल टू 1 से n ए आई के बी के आर सी आर जे होगा। सी का आर जे एलिमेंट सी आर जे होगा। अब सिग्मा को हटा दीजिए यहां से, आर इक्वल टू 1 से पी, के इक्वल टू 1 टू एन, ए आई के सी के आर सी आर जे होगा। और यहां तो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है होगा, यहाँ क्या है बोलिए, एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन में तो हम यह लिख ही सकते हैं ए बी इंटू सी है, तो ए इंटू बी सी। तो इसको लिख करके देखिए, तो
आर इक्वल टू 1 से पी, के इक्वल टू 1 से एन, ए आई के सॉरी बी होगा, बी के आर सी आर जे होगा कि नहीं। और फिर इस दोनों को सिग्मा पर ले आइए तो के इक्वल टू 1 से एन ए आई के और सिग्मा बी के आर सी आर जे, और आर का वैल्यू वैरी करेगा 1 से कहाँ तक, पी तक। तो इसको उल्टा सोचिए तो यह BC का कौन एलिमेंट होगा, के जे। पहला चौथा को मिलाइए तो BC का कौन एलिमेंट होगा, के जे। तो यह के इक्वल टू 1 से एन ए आई के, और इस पूरे को सोच करके देखिए इससे क्या लिखेंगे, BC का कौन एलिमेंट होगा, BC का केजे एलिमेंट होगा। और इस दोनों को एक साथ लिख करके लिखिए तो के इक्वल टू 1 से एन ए आई के BC का केजे, तो यह ए इंटू BC का कौन एलिमेंट होगा, आई जे होगा। तो जो AB इंटू सी का आई जे है वह A इंटू BC का भी कौन एलिमेंट है, बोलिए आई जे। तो मिलाइए तो एलिमेंट भी सेम, ऑर्डर भी सेम है। तो यह कभी भी आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में कि A इंटू BC है, तो इसको क्या लिखा जाए, बोलिए AB इंटू सी। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। थोड़ा अच्छा से देखना है बात को, ठीक। लंबा थ्योरम है, थोड़ा अच्छा से देखेंगे फिर से। ओके, देखिए तो दूसरा एक क्वेश्चन याद रहे, डायगोनल A1 B1 C1 इंटू डायगोनल A2 B2 C2, मतलब दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। यह भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, और डायगोनल सीधा A1 A2 B1 B2 C1 C2 होगा। ठीक है, करके देख सकते हैं। जैसे A इंटू बी है, यह A1 0 0 0 B1 0, और यह बोलिए A2 0 0 होगा, और इससे इंटू कर दीजिए तो यह क्या दिखेगा, A1 A2 0 0, फिर आगे बोलिए 0 0 होगा। तो दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी डायगोनल मैट्रिक्स, और डायरेक्ट यह भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक, सेकंड एक दो प्रॉब्लम करके देखते हैं इंडक्शन वाला पर। ये बुक्स में रहता है ए cos थीटा इफ ए इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, then a to the power n is cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta for all n positive integer। या इसी बात को कहीं कहीं लिखता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल होगा। तो इस सब पर ऐसा ही टेन कीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में यह टर्म दे कि हमको हर नेचुरल नंबर के लिए सही है करना, तो वहां मेथड लगाना होता है PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से दिखाना होगा। बस तीन ही स्टेप में कोई भी क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहले P1 को ट्रू करना है, होगा। तो देखिए तो सीधा n के जगह पर क्या डाल देंगे 1, तो a टू दी पावर 1, यह मिलाइए तो cos थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस 1 इंटू थीटा। तो यह a इक्वल टू मिला ये तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मिला ये। तो हम n को इसमें 1 डाल दिए और वह इससे मिल गया कि नहीं, तो P1 इज ट्रू होगा। और P1 इज ट्रू तो हम आगे बढ़ करके मानते हैं लेट Pm इज ट्रू या Pk कहिए Pm इज ट्रू। मतलब इन जहां जहां n है वहां क्या डाल देना है m। तो a टू द पावर m cos m थीटा माइनस साइन m थीटा साइन m थीटा cos m थीटा यह हो जाएगा। और नेक्स्ट टारगेट होता है यह मेजर टारगेट स्टेप 3 यह है Pm प्लस 1। मतलब इस स्टेटमेंट में चाहे जो भी करे लेकिन जहां n है वहां पर m प्लस 1 लाना है। तो देखिए तो a का पावर m यहाँ पर हम लोग यहाँ से लिख देते हैं cos m थीटा माइनस साइन m थीटा साइन m थीटा cos m थीटा यह हो गया a टू द पावर m यही गिवन है। और हमको n के जगह पर क्या लाना है बोलिए m प्लस 1। तो जैसे 2 का पावर m हो इसको अगर 2 का पावर m प्लस 1 करना हो तो क्या करते हैं बोलिए 2 से इंटू करा देते हैं, तब ना ये 2 का पावर m प्लस 1 होगा। तो इधर भी a से इंटू कर देते हैं और इधर भी a से इंटू कर देते हैं। तो a मीन्स यह हो गया, क्या होगा बोलिए तो cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा होगा। और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो cos m थीटा cos थीटा प्लस बोलिए साइन m थीटा माइनस साइन थीटा। फिर आगे आ जाए माइनस साइन m थीटा cos थीटा माइनस cos m थीटा साइन थीटा cos m थीटा साइन थीटा प्लस बोलिए साइन m थीटा cos थीटा। और इधर भी आ जाए माइनस साइन m थीटा साइन थीटा होगा। तो इसको देखिए तो cos m थीटा cos थीटा माइनस साइन m थीटा साइन थीटा, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो यह मिला ये तो साइन m थीटा cos थीटा प्लस बोलिए cos m थीटा साइन थीटा। इसको यही रहने दीजिए साइन m थीटा cos थीटा प्लस cos m थीटा साइन थीटा cos m थीटा cos थीटा माइनस साइन m थीटा साइन थीटा होगा। अब इसको सीधा करके देखिए तो यहाँ पर हमको दिखेगा a का पावर m इंटू ए है, तो a का पावर m प्लस 1 हो गया। और यह cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो यह क्या होगा बोलिए cos a प्लस b m थीटा प्लस थीटा। इसमें मिलाई तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो साइन a प्लस b होगा कि नहीं। इसमें भी आ जाए cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos a प्लस b होगा। और इसमें आ जाइए माइनस साइन m थीटा प्लस थीटा होगा। और इसमें आकर के फाइनल इसको कर दीजिए a का पावर m प्लस 1 cos m प्लस 1 थीटा होगा। इसमें मिलाई माइनस साइन m प्लस 1 थीटा साइन m प्लस 1 थीटा cos m प्लस 1 थीटा। अब आप मिलाइए तो जहां जहां n था वहां m प्लस 1 आ गया, तो Pm प्लस 1 इज ट्रू होगा, हेंस ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, बस यही स्टेप है होगा।
अगर कोई इसी में हमसे पूछ दिया व्हाट इज a टू द पावर 5, तो आप 5 बार इसको इंटू मत कीजिएगा, सीधा जहां n है वहां क्या डाल देंगे 5, वही इसका फाइनल रिजल्ट होगा। cos 5 थीटा माइनस साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा एंड cos 5 थीटा। अगर e टू द पावर 20 लाना हो तो सीधा जहां n है वहां 20 डाल देंगे, हटा दे। देखिए तो एक और क्वेश्चन करें। 1 a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 है, देन प्रूव दैट a to the power n is 1 plus 2n minus 4n 2n n 1 minus 2n for all n belongs to natural number होगा। सिमिलर स्टेप, कोई दिक्कत नहीं, p1 के लिए प्रूव करते हैं। तो जहां n है वहां पर क्या डाल दे 1, तो a टू द पावर 1 यह मिला तो n 1 plus 2 1 minus 4 1 minus 2, तो a इक्वल टू बोले तो 3 1 minus 4 minus 1, इससे भी मिल गया। तो P1 is true, let EM is true, let EM is true, तो a to the power m this is 3 minus 4 1 minus 1 होगा। और नेक्स्ट स्टेप pm प्लस 1 के लिए सिंपल स्टेप, यहाँ ध्यान दे देना है, पहले यह लिख दीजिएगा a टू द पावर m 3 1 माइनस 4 माइनस 1 होगा। और हमको इसको चेंज कहाँ पर कर देना है m प्लस 1 में, तो इधर किससे इंटू कर दे बोले a, और उधर भी a से इंटू, तो a से इंटू नहीं करके a का वैल्यू डाल देते हैं। क्या है, सॉरी a टू द पावर m रॉन्ग, a टू द पावर m इज 1 प्लस 2n n 1 प्लस 2n n माइनस 4n 1 माइनस 2n, और a का वैल्यू यह डाल दें 3 1 माइनस 4 माइनस 1। अब इससे इंटू कर दीजिए a का पावर m प्लस 1, तो 3 प्लस 6m माइनस 4m 3m 1 माइनस 2m माइनस 4 माइनस 8m प्लस 4m होगा, माइनस 4m माइनस 1 प्लस 2m, तो इसको मिलाइए तो ये 2m प्लस 3 होगा, इसको मिलाइए m प्लस 1 माइनस 4m माइनस 4 माइनस 2m माइनस 1, और इसको अरेंज करके जरा लिख दीजिए तो 1 प्लस 2 इंटू एम प्लस 1, इसको सीधा करें तो 2m प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू बोले m प्लस 1 होगा, मिलाइए तो जहां आप इसको सीधा करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो जहां जहां n है वहां m प्लस 1 आ गया कि नहीं, तो pm प्लस 1 इज ट्रू, hence true for all natural number।